हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो। और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग प्रैक्टिस टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस यहाँ मैंने लिए हैं। यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। और ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये सभी एमसीक्यू टाइप के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शंस गिवन होंगे और उन ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और यहाँ पे मैं, ऐसे तो 20 क्वेश्चन है बट मैं यहाँ पे आज आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कराऊंगी। अगर ज़्यादा करवाऊंगी, मैं आपको पूरे 20 क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो हम अभी 10 क्वेश्चन करेंगे, देन बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दिया है, इन अ सर्टेन कोड मैंगो इज रिटन एज NBOHP, हाउ इज एप्पल रिटन इन दैट कोड। मतलब कि आपको कहा गया है कि मैंगो को MANGO, मैंगो, मैंगो को लिखा गया है NBOHP। तो एप्पल को उसी कोड में कैसा लिखा जाएगा, कोड किया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको अप्रोच किस तरह से करनी है कि जो भी आपको वर्ड दिया है, एक्चुअल वर्ड, उसके नीचे उसका कोड वर्ड दिया हुआ है NBOHP। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। फिर देन आपको कंपेयर करना है कि M के बाद M की प्लेस पर क्या आया है, N, A की प्लेस पर B आया है, N की प्लेस पर O है, G की प्लेस पर H है एंड O की प्लेस पर P है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सभी लेटर्स हैं वो +1 इंक्रीमेंट होकर आए हैं। जैसे M के बाद N आया है जस्ट, मतलब कि +1। A के बाद B आया है, ये भी +1 है। मतलब एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ से N के बाद O है, G के बाद क्या आता है, H, एंड O के बाद P है। तो यहाँ पे सभी में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सेम उसी तरह से एप्पल के लिए आपको पूछा है कि एप्पल को इस कोड में कैसे हम लिखेंगे, मतलब कोड कैसे करेंगे एप्पल को। तो जस्ट सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। APPLE, एप्पल, एप्पल को आप क्या लिखेंगे, +1 कर दीजिए, है ना। ए के आगे क्या आता है, एक बी आता है, ए के बाद बी आता है जस्ट। फिर पी के लिए भी +1 कर दीजिए आप, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। अगेन पी है, +1 कर दीजिए, पी के बाद अगेन क्यू आता है। कि एल के बाद क्या आता है, एम। ओके। एंड ई के बाद क्या आता है, एफ, +1 करते हैं तो। ओके। तो इस तरह से आपका जो आंसर है एप्पल का कोड वो क्या होगा, BQQMF। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन का है। और ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। पॉइंटिंग टू अ फोटो, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए रेनू से, रेनू क्या कहती है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज रिलेटेड टू रेनू। ओके। तो यहाँ पर आपको रेनू बता रही है कि रेनू क्या कहती है, एक फोटो की तरफ इशारा करते हैं। जस्ट एक फोटोग्राफ है यहाँ पर। ओके। जस्ट मैंने ये बना दिया सिंपल फोटोग्राफ। और यहाँ पर है रेनू। तो रेनू उसकी तरफ पॉइंटिंग, मतलब इशारा करते हुए कह रही है कि ये जो है, दिस वन। ओके। ये कौन है, सन है ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्रोच, यहाँ पे जो माय वर्ड है यहाँ से लेना है आपको, स्टार्ट करना है। रेनू के, ये यहाँ पर इसके बारे में बात कर रही है कि माय ग्रैंडफादर, मान लीजिए ये रेनू है और उसके ग्रैंडफादर कहाँ पर होंगे, पेरेंट्स के पेरेंट्स। तो ये है उसके ग्रैंडफादर। ओके। और ये रेनू के यहाँ पर पेरेंट्स हैं। तो वो कह रही है कि माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ग्रैंडफादर के ओनली सन, ओनली सन मीन्स रेणु के कौन होंगे, वो फादर ही होंगे वो।
ओके। और उनका अभी क्या है, उनका बेटा है, फादर का भी क्या है, बेटा है, ये यहाँ पे, मतलब कि रेनू भी है उनकी बेटी। ओके। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि वह रेणु का कौन है, मतलब कि फोटो में जो है वो कौन है रेणु का। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, सन के बारे में। तो ये सन रेणु का कौन लगता है, ब्रदर। यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट है कि वो क्या लगता है, रेणु का ब्रदर। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए अब, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है सीरीज का क्वेश्चन है। अब सीरीज में आपको नंबर्स दिए हुए हैं, एक सीरीज गिवन है, जैसे 2, 6, 12, 20 एंड 30, ये सीरीज है। और इसमें आपसे नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा वो पूछा गया है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर क्या क्या है नंबर्स हमारे पास, 2, 6, 12, 20 एंड 30। और नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा वो आपसे जस्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि सीरीज किस टाइप की है, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से आप डिफरेंस देखेंगे इन दोनों नंबर्स का, 2 और 6 के बीच का क्या डिफरेंस है। तो आप देखते हैं यहाँ पर तो 4 आ रहा है ना। 2 में +4 करते हैं तो 6 आता है। देन फिर 6 के बाद क्या है, 12। 12 कैसे आता है 6 में, अगर हम 6 को प्लस करते हैं तो 12 आ जाता है। क्लियर, यहाँ से आपको इतना क्लियर है। फिर देन उसके बाद में 12 के बाद क्या है, 20। मतलब हमने इसमें अब क्या, 12 में 8 को प्लस किया तो 20 आया है। देन यहाँ से अब हम देखते हैं कि 30 आया है, 20 के बाद जस्ट 30 है। मतलब हमने क्या किया है, उसमें +10 किया है, डिफरेंस +10 का है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो सीरीज है एक तरह से क्या हो रही है, यहाँ पे +4 +6 +8 +10, मतलब इवनली यहाँ पे इंक्रीज हो रही है ना। तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि +4 है, फिर उसके बाद 6 आया है, देन 8 10, तो अब क्या आने वाला है, +12। चलिए यहाँ पर क्लियर। अब +12 आता है तो आप 30 में 12 को प्लस कर दीजिए जस्ट। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 30 + 12 कितना हो जाता है, 42। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है इस प्लेस पे क्या आना चाहिए, आंसर 42 आना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, मतलब कि हिंदी में कहते हैं दिशा और दूरी। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया है आपको, इस तरह के क्वेश्चन को आपको किस तरह से अप्रोच करनी है, सबसे पहले तो मैं वो बताती हूँ आपको। अगर डायरेक्शंस पता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डायरेक्शन बनानी। ओके, तो हम डायरेक्शन बना लेंगे। उससे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ क्या है, अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, देन 10 मीटर ईस्ट, then 10 meters south. How far is he from the starting point? इसका मतलब पूरा दिया है हिंदी में भी कि एक व्यक्ति है, वो क्या है, 10 मीटर उत्तर की ओर, फिर 10 मीटर पूर्व की ओर और फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आपसे ये पूछा है जस्ट। आपको क्या करना है, सिंपल डायरेक्शन बना लेनी है। मैं यहाँ से डायरेक्शन बना देती हूँ इस तरह से। 4 डायरेक्शन अभी आपको बनानी है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है उस अकॉर्डिंग आपको अभी 4 डायरेक्शन की ही नीड है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं डायरेक्शन हमारी। यहाँ पर होता है ईस्ट, देन वेस्ट, ऊपर आपको रखना है नॉर्थ और नीचे साउथ। ये है स्टार्टिंग पॉइंट। अब जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में कहा गया है सेम वैसे ही आपको अप्रोच करनी है। यहाँ पे अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ की ओर जाता है, मतलब हमने यहाँ से यहाँ बना दिया। ओके, ये नॉर्थ की तरफ 10 मीटर, 10 मीटर नॉर्थ। देन 10 मीटर ईस्ट जाता है। अब ईस्ट किस साइड है, यहाँ पर है, तो उसको हमने 10 मीटर ईस्ट में भी यहाँ पे वॉक करवा दिया। देखिए
10 मीटर ईस्ट में चला गया, देन 10 मीटर साउथ। अब 10 मीटर साउथ में जाता है वो, तो यहाँ से ही सेम इसी प्लेस पर आ जाएगा ये। तो ये हो गया 10 मीटर साउथ। ये देखिए डायरेक्शन वाइज ही आपको यहाँ पे मूव करना है। अब आपसे यहाँ पे लास्ट में ये लाइन लिखी है और इसी में क्वेश्चन है आपका छुपा हुआ कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब तो अब आपको देखना क्या है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, ये है, और अभी की करंट पोजीशन ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक स्क्वायर टाइप बना हुआ है, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 10 है, तो इसके जस्ट सामने वाली भी 10 ही होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता है कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ 10 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, ये है क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्यूब एंड डाइस सभी को पता है क्या होते हैं।